एक रीसेंट कॉमिक बुक पैनल का एक सीन बताता हूँ जहाँ पे कैंग द कॉन्करर पूरे मल्टीवर्स को जीतने ही वाला होता है। तभी एक पोर्टल ओपन होता है और वहां से निकल के आते हैं प्राइम एवेंजर्स के साथ टीम अप करता हुआ प्राइम थैनोस जस्ट टू स्टॉप दैट वन एंड ओनली कैंग द कॉन्करर। एंड उस वक्त कैंग अपना सबसे बड़ा फिर दिखाते हुए थैनोस के गर्दन को पकड़ता है और बोलता है, लेट मी शो यू द स्पैन ऑफ योर एंटायर लाइफ गॉन इन बट अ सेकंड। और उसके बाद कैंग अपने उन हाथों से थैनोस को कंकाल बना दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वही थैनोस की जिसने एंड गेम में बिना कोई इन्फिनिटी स्टोन यूज किए तीन सबसे बड़े एवेंजर को यानी कैप्टन अमेरिका, थोर एंड वन एंड ओनली आयरन मैन को भजिया बनाकर रख दिया था। और इन्फिनिटी वॉर में जब थैनोस के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे तब तो भाई जिस तरीके से हराया था एवेंजर्स को किसी ने सोची ना होगी। तो कैंग जिसने एक सेकंड में थैनोस को हरा दिया और सिर्फ हराया ही नहीं मार डाला, तो वो कितना पावरफुल होगा तुम सोच ही सकते हो। बट अभी जो जोनाथन मेजर्स का बवाल हुआ है उसको सेट करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा मार्वल को। बट मोस्ट प्रोबेबली एक और न्यू एक्टर को हायर कर देंगे कैंग के रोल के लिए। तो बिना किसी देरी किए हम भी आगे बढ़ते हैं। अब तक हमें सिर्फ दो ही कैंग के वेरिएंट को एक फुल फ्लेजेड प्रॉपर विलेन के रूप में दिखाया गया है। एक तो हो गया कैंग द कॉन्करर इन एंटमैन 3 एंड ही हू रिमेन्स इन लोकी वेब सीरीज। इन दोनों के अलावा और भी कई सारे कैंग के वेरिएंट्स है, तो कंपेयर किया जाए तो इन दोनों से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आज इस वीडियो में हम टॉप 5 कैंग वेरिएंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि फ्यूचर एमसीयू प्रोजेक्ट्स में जरूर दिखेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नंबर 5 में है ही हू रिमेन्स। अभी आपने लोकी का सीजन 2 खत्म किया है तो आपको पता ही होगा ही हू रिमेन्स कितना ज्यादा पावरफुल है। जैसा कि हमें पता ही है ही हू रिमेन्स एक तरीके का इमोर्टल कैंग था, यानी उसके अंत से समय का भी अंत हो ही जाता है। बट लोकी के राइटर्स को वो एंडिंग पसंद नहीं आया तो उन्होंने लोकी को ही बना दिया ही हू रिमेन्स। उसके पावर्स को पॉइंट आउट करूं तो उसका सबसे बड़ा पावर है जीनियसनेस। भाई उसने टीवीए बनाया है जहां पे किसी का जादू काम नहीं करता, जहां पे इन्फिनिटी स्टोन्स एक पेपर वेट की तरह यूज होता है एंड जहां पे ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है जैसे कि टेम्पैड जिसकी मदद से आप किसी भी मल्टीवर्स के किसी भी टाइम में जा सकते हो, एंड नेक्सस इवेंट डिटेक्टर एंड और भी बहुत कुछ। उसके पावर्स को सिंप्लीफाई करके बताऊं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसने एक सिंगल सेक्रेट टाइमलाइन को मेंटेन किया एंड जब वो बोर हो गया वो अपने आप को रिवील किया एंड सिल्वी का हाथों मरने का डिसीजन लिया। तो वो कितना पावरफुल है आप सोच ही सकते हो। देन नंबर 4 पे है आयरन लैड। आयरन लैड कैंग का ही एक यंगर वर्जन है। हालांकि सारे कैंग के वर्जन विलेंस ही हैं बट इस अकेले को छोड़कर। तो यहाँ पे कैंग द कॉन्करर सारे टाइमलाइन एंड मल्टीवर्स को कॉन्करर कर देता है। उसके बाद उसने सोचा कि अगर वो पास्ट में जाकर अपने ही यंगर वर्जन को बता दे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है तो वो शायद जल्दी कॉन्करर बन जाए। बट हुआ उसका पूरा ऑपोजिट। वो अपने ही फ्यूचर वर्जन से डरने लगता है और डिसीजन लेता है एक सुपर हीरो बनने का, और वो आगे जाकर एक सुपर हीरो बनता भी है और यंग एवेंजर्स की टीम भी बनाता है और खुद को नाम देता है आयरन लैड, क्योंकि वो आयरन मैन का एक फैन बॉय जैसा था एंड उसने अपने आर्मर को भी आयरन मैन जैसा ही बनाया था। बाय द वे आयरन लैड का सूट आयरन मैन से भी काफी ज्यादा एडवांस था, लाइक फ्लाइंग एबिलिटीज, हीट ब्लास्ट, आर्मर्स, वो सब तो था ही। उसके अलावा उसने अपने सूट में जाविस जैसा एक एआई भी बनाया था जिसका नाम था जोनस। और तो और वो अपने आर्मर की मदद से टाइम ट्रैवल एंड टाइम मैनिपुलेशन भी कर सकता था और शायद फ्यूचर एमसीयू प्रोजेक्ट्स में हमें आयरन लैड देखने को भी मिल सकता है। देन नंबर 3 पे है कैंग द कॉन्करर। कैंग द कॉन्करर जिसको हमने देखा था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में। भाई इसके इतने सारे पावर्स है गिनते गिनते थक जाओगे आप। मीन्स इनबिल्ट कुछ पावर नहीं है, सारे पावर्स इसके न्यूरोकाइनेटिक आर्मर में ही है, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, एजिलिटी, स्टैमिना, रिफ्लेक्सेस, एनर्जी प्रोजेक्शन, टेलीकाइनेसिस, फोर्स फील्ड जनरेशन, पोर्टल क्रिएशन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई इतने सारे हैं याद भी नहीं रहा, देख के बोलना पड़ा मुझे। एंड उसके खुद की एबिलिटी की बात करें तो जीनियसनेस तो था ही, उसके अलावा एक बेहतर टैक्टिशियन भी था। देन नंबर 3 पे है रामाटूट। एंटमैन 3 के एंड क्रेडिट सीन में हमने रामाटूट को देखा ही था एंड अगर आपने लोकी सीजन 2 का फाइनल एपिसोड देखा है तो वहां पे भी एक छोटा सा हिंट दिया गया था रामाटूट के बारे में, जिसके बारे में मैंने ये वाले वीडियो पे बात भी किया है। ये वाला कैंग था तो 31st सेंचुरी का, बट वो पास्ट में जाता है और इजिप्ट में 31st सेंचुरी के गैजेट्स एंड वेपनरी यूज करके उनके सारे किंगडम को हड़प लेता है और कहलाता है रामाटूट। इसके एबिलिटीज की बात करें तो बाकी सारे कैंग के वेरिएंट्स के मुकाबले ये वाला कैंग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। इनफैक्ट उसने काउंसिल ऑफ कैंग को बनाने में भी बहुत ज्यादा मदद किया था एंड रामाटूट स्पेस एंड टाइम्स के लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था और तो और इंजीनियरिंग के पहलू में भी उसको काफी ज्यादा नॉलेज था एंड उसी नॉलेज का यूज करके वो बहुत सारे गैजेट्स बनाता था एंड प्रोवाइड करता था काउंसिल ऑफ कैंग को, जिससे उनका मल्टीवर्सल डायनेस्टी सिक्योर रहे। एंड फाइनल नंबर 5 में है कैंग 2099 वर्जन। बेसिकली ये कैंग सुपर हीरोज का धंधा
लंगड़ा बनाकर रख दिया था। अगर तुमने दी बॉयज वेब सीरीज देखा हुआ है तो ये वाले कैंग को बहुत अच्छी तरीके से पहचान लोगे तुम। ये वाले कैंग ने सारे सुपर हीरोज का राइट खरीद लिया था। इनको प्रोडक्ट बेचना हो और या फिर पैसे कमाने हो तो इनको यूज करता था। एक पास का स्पाइडरमैन है जिसका नाम है स्पाइडर पंक, तो ये वाला स्पाइडरमैन कैंग को ज्यादा प्रॉफिट दे सकता था। तो ये वाले स्पाइडरमैन को लाने के लिए कैंग पहुंच जाता है पास्ट में और अपने आप को बचाने के लिए स्पाइडरमैन कैंग के ऊपर डाल देता है टाइम बॉम्ब। इनके अलावा भी बहुत सारे कैंग के वेरिएंट्स हैं जो कि बहुत पावरफुल हैं, जैसे कि डूम द एनालिटिक कॉन्करर, टाइम ईटर, प्राइम कैंग एंड बहुत सारे। अगर इन सब के ऊपर एक प्रॉपर पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो कमेंट में स्पैम कर दो पार्ट 2, मैं लिख के देता हूँ, लाऊंगा लिख के।